जब हम लोग छोटे छोटे थे, अपनी दादी माँ की गोदियों में कभी खेला करते थे और जिद करते थे दादी माँ से कि माँ कोई कहानी सुनाओ ना, कोई गीत सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ। उस समय हमारी दादी माँ रो रो करके एक सीता जी के बिरह का गीत सुनाती है। यहाँ पे आग्रह हुआ कि वो गीत सुनाने के लिए। हमारी दादी माँ बचपन में गोद में लेके रो रो के जब वो कहती थी तो आंखों से आंसू गिरते थे। हम लोग छोटे थे, समझ नहीं पाते थे उसका भाव, क्यों रो रही है, इस गीत में ऐसा क्या है। लेकिन अब उसका भाव समझ में आता है कि जो वो गीत सुनाती थी उसमें सीता जी का बिरह था, उसमें जगदम्बा का दुख था। महाराज अशोक वृक्ष को देखा तो कहती है ये तो मेरा भैया है, ये अशोक वृक्ष मेरा भाई है। और विदेश में जब कोई अपना ना हो, कहीं दूर व्यक्ति हो और कोई गांव का भी मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। सीता जी कहती है मैं इस धरती से प्रकट हुई हूँ, इसी धरती से ये वृक्ष भी प्रकट हुआ है। मैं भी धरती की बेटी हूँ, ये भी धरती का पुत्र है, मेरी भी माँ धरती है, इस वृक्ष की भी माँ धरती है, हम दोनों एक ही पृथ्वी से प्रकटे हैं। इसलिए मैं तो बहन, ये अशोक वृक्ष मेरा भैया है, ये पेड़ पौधे मेरे भैया हैं। और इस दुख की घड़ी में उस अशोक वृक्ष को भैया बना के माँ, जब भैया का भाव आया, आंखों में आंसू भर आए, बिलख पड़ी माँ जानकी और झोली फैला के अशोक वृक्ष से कहती है सुना हो बिनाया मामा बिटप अशोका, 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 सत्य नाम करू हरु मम शोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका, हरु मम शोका। हरु मम शोका। मैया जानकी बिलख पड़ी अशोक वृक्ष के सामने झोली फैला के। माँ कहती है भैया तू तो मेरा भाई है ना, हे अशोक वृक्ष तू मेरा भाई है, और बहन के दुख को एक भाई न समझेगा तो कौन समझेगा भैया। इस लंका नगरी में कोई मेरी नहीं सुनता, इस लंका नगरी में कोई मुझे आग नहीं देता, वो चंद्रमा भी मुझे आग नहीं देता, वो तारे भी मुझे आग नहीं देते, पर भैया तू तो मेरा भाई है, आज अपनी बहन को जरा सी आग दे दे ताकि तेरी बहन मर सके, प्राणों का त्याग कर सके। सुनहु बिनय मम बिटप शोका, तेरा नाम अशोक है, तू सबके शोक को हरने वाला, मेरे दुख को हर ले, मेरे शोक को हर लो भैया, जरा सी आग दे दो और मेरे प्राण चले जाए। और रो करके झोली फैला के मैया जानकी उस अशोक वृक्ष से आग मांगने लगी, अंगारा मांगने लगी। बहुत प्यारा भाव। सीता जी कहती है हे भैया अशोक, मुझ बिरहिन के दुख को हर लो, मुझ दुखिया के दुख को हर लो। झोली फैला के, आंचल फैला के भैया, भाई कैसा हो, बहन जब दुख में होती है, कष्ट में होती है, रोते रोते दरवाजे जाती है, कोई पूछे ना पूछे, भैया जरूर पूछता है। अशोक वृक्ष को कहती है भैया, अरे यारे भैया अशोकवा होना। हमारी पूज्य दादी माँ का बहुत प्यारा भाव। अरे यारे भैया अशोकवा होना,
भैया हरि लेता दुखिया क सुकवा होना। 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 हाँ, अरे अरे भैया असुकवा होना। हाँ, अरे अरे भैया असुकवा होना। भैया हरि लेता दुखिया क सुकवा होना। भैया हरि लेता दुखिया क सुकवा होना। मैया सिया आज उस दिन को याद करती है जिस दिन माता कैकेयी ने 14 साल का वन मांगा है। मेरे राम जी वल्कल वस्त्र पहन के अयोध्या से निकलने लगे। महाराज दशरथ चीत्कार कर रहे हैं, प्रजा चीत्कार कर रही। पीछे पीछे लक्ष्मण भैया भी वल्कल धारण करके निकले। सीता जी उन दिनों को याद करती और कहती है, भैया तुम्हें पता है जब वनवास हुआ था, मेरे नाथ मेरे प्रभु जब अयोध्या से निकले थे उनका रूप कैसा है। मेरे भैया लक्ष्मण जब अयोध्या से निकले थे ना, उनका स्वरूप कैसा है। नाथ जोगिया लखन बयरगिया होना। नाथ जोगिया लखन बैरगिया होना। मेरे भगवान ने जोगी वस्त्र धारण किया, लक्ष्मण बैरागी बने, अयोध्या से निकले। नाथ जोगिया लखन बयरगिया होना। नाथ जोगिया लखन बैरगिया होना। जो हत हुई हैं पर न कुटिया में रहिया होना। जो हत हुई हैं कुटिया में रहिया। सीता जी कहती है, भैया जिस समय जानकी का हरण हुआ ना, कुटिया में मेरे भगवान नहीं थे। उस समय भैया लक्ष्मण भी नहीं थे। और उस समय रावण मुझे उठा के लाया। मेरे राम जी कुटिया में बैठ के राह देख रहे होंगे। मेरा लक्ष्मण वो मेरी राह देख रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि भाभी कहीं जंगल में लकड़ी लेने गई होगी, जल लाने गई होगी, आती होंगी। उस पत्ती की कुटिया में मेरे राम जी बैठे होंगे, मेरा लखन बैठा होगा और मेरी राह देखता होगा। पर उन्हें कौन बताएगा कि मेरा हरण हो गया, ये रावण मुझे उठा लाया। कौन उन्हें बताएगा मैं यहाँ लंका में हूँ। जो हत हुई हैं पर न कुटिया में रहिया होना। जो हत हुई है पर कुटिया में रहिया होना। हमरे हर ले कलई जा संदेशवा होना। हमरे हर ले कले जा संदेशवा होना। हाँ, अरे अरे भैया
मैं आज अगर रावण के यहाँ बंदिनी बन के बैठी हूँ ना, इस रावण के यहाँ मैं आके यदि कैद हो गई, मेरा भी दोष था। आज सियाजू अपनी गलती को स्वीकार करती है। क्यों हरण हुआ, क्यों रावण जैसे पापी के यहाँ आना पड़ा? क्योंकि गलती हुई। क्या? लक्ष्मण जैसे साधु पर मैंने भरोसा नहीं किया, लक्ष्मण जैसे साधु पर संदेह किया, और रावण जैसे दुष्ट पर मैंने भरोसा कर लिया। लखन जैसे असली साधु को मैंने धिक्कार लगा दिया। तुम्हारे मन में खोट है, भैया की रक्षा के लिए नहीं जाते हो। भैया, मेरा भैया लखन मुझे छोड़ के नहीं जा रहा था, वो मेरी रक्षा में खड़ा था, पर मैंने उसे गलत शब्द कह करके जाने पर मजबूर किया। लखन जैसे साधु पर संदेह और रावण जैसे असंत पर, दुष्ट पर भरोसा, और ये कारण हुआ लखन जैसे संत पर संदेह करने का अपराध हुआ, इसलिए इस पापी रावण के यहाँ बंदनी होना पड़ा। मैं तो अयोध्या छोड़ के अपने भगवान की सेवा करने आई थी, सारे सुख छोड़ के आई थी, और जंगल में आकर के एक सोने के मृग पे मेरा मन लुभा गया। सोने का भवन छोड़ के आई थी, कनक भवन छोड़ के आई थी पति की सेवा के लिए, पर एक मृग के पीछे अपने प्रभु को भेज दिया। माँ कहती है, भैया मोरा मृगवा पे मनवा लो भाई गईले ना, 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 दुष्ट साधु के बेस धई के आई गईले ना, दुष्ट साधु के बेस धई के आई गईले ना, ऐसे तपस्विन के नाहे विसवसवा होना, ऐसे तपस्विन